Hello everyone, my name is Mohan Chinta. Welcome to our YouTube channel Vocational अड्डा। आज जो टॉपिक हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं वह रिटेल प्लस वन क्लास के बच्चों के लिए है। रिटेल प्लस वन क्लास का फोर्थ यूनिट का सेकंड सेशन है, टेक्निक्स टू एनकरेज कस्टमर टू बाय प्रोडक्ट। ऐसी कौन कौन सी टेक्निक्स है, कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम ग्राहकों को वस्तुएं बाय करने के लिए या वस्तुएं बाय करने के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। लर्निंग आउटकम्स ऑफ द सेशन, इस सेशन में हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे। मीनिंग ऑफ कस्टमर मोटिवेशन, ग्राहक प्रेरणा का अर्थ हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे। बेस टू मोटिवेट कस्टमर टू बाय, कौन कौन से तरीके हैं जिससे ग्राहक खरीदारी के लिए मोटिवेट हो, प्रेरित हो। कस्टमर सर्विस पॉलिसी, ग्राहक सेवा के लिए क्या नीतियां बनाई जानी चाहिए। पॉलिसीज फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन टू कस्टमर, ग्राहकों को सूचना देने के लिए कौन कौन सी नीतियां बनाई जानी चाहिए। पॉलिसीज फॉर कस्टमर कंप्लेंट्स, ग्राहकों की शिकायतें सुनने के लिए भी नीतियां बनाई जाती है रिटेलरों के द्वारा। टेक्निक्स टू एनकरेज कस्टमर लॉयल्टी, और ग्राहकों की वफादारी किस तरीके से बढ़ाई जा सकती है उसके तरीके के बारे में हम इस सेशन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ कस्टमर मोटिवेशन। कंज्यूमर मोटिवेशन इज एन इंटरनल स्टेट दैट ड्राइव्स पीपल टू आइडेंटिफाई बाय प्रोडक्ट और सर्विस, यानी ग्राहकों को वस्तुएं और सेवाओं की पहचान करवाना जो वह बाय करना चाहता है। फुलफिल देयर कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस नीड और डिजायर, और जो उसकी आवश्यकता और उसकी इच्छाएं पूरी करती हो। कस्टमर मोटिवेशन इज ड्रिवन बाय अ कस्टमर्स थॉट, फीलिंग एंड बिलीव्स, जो कस्टमर का प्रेरणा है वो उसकी ज़रूरतें और उसके विश्वास पर टिकी होती हैं। यदि उसकी ज़रूरतें पूरी हो रही है, उस वस्तु पर उसका विश्वास है, तो डेफिनेटली आपका कस्टमर मोटिवेटेड रहेगा। इफ़ अ प्रोडक्ट फुलफिल कस्टमर नीड्स, और यदि ग्राहक की ज़रूरत उस वस्तु के द्वारा पूरी हो रही है, इट विल मोटिवेट द कस्टमर टू रिपीट परचेज। इससे क्या होगा, यदि आप ग्राहकों की आवश्यकताएं अच्छे तरीके से पूरी कर रहे हैं, सही ढंग से पूरी कर रहे हैं, तो ग्राहक रीपरचेज यानी दोबारा आपके स्टोर में खरीदारी करने आएगा। हैंस अ रिटेलर हैज़ टू अंडरस्टैंड कस्टमर्स एंड कंट्रोल देयर मोटिवेशन, इसलिए रिटेलरों को ज़रूरी है कि वो ग्राहकों को समझे, उनके ऊपर नियंत्रण रखे और उन्हें मोटिवेटेड रखे। आगे हम पढ़ेंगे बेस टू मोटिवेट टू बाय, कौन कौन से तरीके हैं जिससे ग्राहक बार बार खरीदारी करने आता है। पहला जो तरीका है, इन्फॉर्म द कस्टमर, ग्राहकों को सूचित करना। जब भी ग्राहकों को प्रभावित करने के बारे में कभी आप सोचते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण है कि बिक्री कर्मी को वस्तु एवं सेवाओं के लाभ पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि वो आपके लिए क्या क्या कर सकते हैं। यानी आपको वस्तु की सारी इन्फॉर्मेशन, यानी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि हमें पता नहीं चलती है। तो यदि आप एज अ सेल्स एसोसिएट कार्य कर रहे हैं तो आपको वस्तुओं की बहुत सारी जानकारी बतानी है कि वो वस्तु ग्राहकों के लिए क्या क्या कर सकती है। प्रमोट पॉजिटिवली, और जब भी आप किसी वस्तु को पेश कर रहे हैं ग्राहकों के सामने तो आपने पॉजिटिव रहना है, आपने कहीं नकारात्मकता नहीं दिखानी है जब भी आप वस्तु के बारे में बता रहे हैं। ऑफर टेस्टर, और यदि कोई ऑफर है, उस वस्तु के साथ में कोई छूट है, तो उसके बारे में भी आपको बताना है। यहाँ पर एक बिंदु आता है, जब खरीदारी की प्रक्रिया में खरीदने का निर्णय लिया जाता है तो क्या होता है कि कुछ लोग क्या करते हैं कि यदि आप वस्तु के बारे में आपने सही तरीके से नहीं बताया है, वस्तु के ऑफर्स के बारे में आप नहीं बता पाए हैं, तो आपका ग्राहक बीच में भी छोड़ सकता है, यानी आपकी जो बिक्री है वो नहीं हो पाएगी। एनकरेज ब्रांड लॉयल्टी, आपने क्या करना है, ब्रांड के बारे में बहुत अच्छे से बताना है। जिस भी ब्रांड को आप बेचने जा रहे हैं ग्राहकों को, आपने उस ब्रांड के बारे में अच्छे से बताना है, और उससे क्या होगा, आपके जो ब्रांड की लॉयल्टी है, वफादारी है, और बढ़ेगी। ग्राहक आपके स्टोर में बार बार उस वस्तु को खरीदने के लिए आएगा। टू नो द कस्टमर चॉइस, कभी कभार क्या होता है, आप सब लोग रिटेल के स्टूडेंट्स हैं,
तो आप जानते हैं कि कभी कभार हमारे ऊपर इतना प्रेशर हो रहता है कि हम लोग चाहते हैं कि हमारी वस्तु बिक जाए, लेकिन हमें क्या करना है, हमें ग्राहकों की चॉइस को जानना है। यदि ग्राहक की चॉइस नहीं होगी, एक बार आपने वस्तु को ज़बरदस्ती बेच भी दिया तो ग्राहक दोबारा मुड़कर आपके रिटेल स्टोर में नहीं आएगा। टू कम्युनिकेट कंसिस्टेंटली मैसेज, आपने क्या करना है, आपने लगातार निरंतरता के साथ ग्राहकों के साथ आपने मैसेज के साथ जो है कम्युनिकेट करना है, यानी ग्राहकों के साथ आपने संपर्क तोड़ना नहीं है, कंटिन्यूअसली आपने उसके साथ संपर्क में रहना है। टू इम्प्रूव ब्रांड इमेज, इससे क्या होगा, यदि ये सारी चीज़ें आपने करी तो ग्राहक को मोटिवेट करने के लिए क्या होगा कि ब्रांड इमेज उसके दिमाग में बन जाएगी और उस ब्रांड के प्रति वो इतना वफादार हो जाएगा कि बार बार उस ब्रांड को और आपके रिटेल स्टोर में विजिट करेगा। तो ये थे बेस टू मोटिवेट कस्टमर टू बाय। कौन कौन से तरीके हैं जिससे ग्राहकों को प्रेरित किया जा सकता है खरीदारी के लिए। अब बात करते हैं कस्टमर सर्विस पॉलिसी की। हर रिटेल स्टोर की अपनी पॉलिसीज रहती है कस्टमर सर्विसेज के बारे में। अ कस्टमर सर्विस पॉलिसी इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट एम्प्लॉयज फॉलो व्हेन डीलिंग विद कस्टमर। ये एक लिखित दस्तावेज है, वो जब भी आप किसी ग्राहक के साथ डील कर रहे होते हैं तो आप उस नीति या उस पॉलिसी को आपने ध्यान में रखकर ही ग्राहकों को डील करना है। हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द कंपनीज प्रोडक्ट और सर्विस, ऐसे भी ग्राहक होते हैं जो ग्राहकों आपकी सेवाओं और वस्तुओं से संतुष्ट नहीं हैं। आप सब रिटेल के स्टूडेंट्स हैं तो आप जानते हैं कि कस्टमर इज़ द किंग ऑफ मार्केट। कस्टमर को जो है मार्केट का राजा कहा गया है, तो यदि राजा खुश नहीं है तो प्रजा खुश नहीं हो सकती। इसका मतलब यदि आप रिटेल स्टोर में अपने ग्राहकों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपका ग्राहक आपसे नाराज है और आप मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे। एंड ऑल्सो लिस्ट्स हाउ एम्प्लॉय शुड बिहेव सो एज टू इम्प्रूव द ओवरऑल एक्सपीरियंस फॉर द कस्टमर। और आपने बिहेव किस तरीके का रखना है, आपने अपने ग्राहकों के साथ किस तरीके से पेश आना है, ये सारा ओवरऑल जो एक्सपीरियंस है वो कस्टमर्स के बारे में बताता है। पॉलिसीज फॉर गिविंग इंफॉर्मेशन टू कस्टमर, और ऐसी कौन सी नीतियां हैं जो ग्राहकों को सूचना देते समय हमें ध्यान में रखनी है। कई बार हम फॉल्स कमिटमेंट कर लेते हैं जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, खासतौर पे वस्तुओं की इन्फॉर्मेशन देते समय। तो क्या करना है हमें, बी पोलाइट एंड फ्रेंडली। जब भी हम कोई वस्तु की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं तो हमें कस्टमर्स के साथ एकदम भद्र और दोस्ताना रूप से अपने पेश आना है। रिस्पेक्ट कस्टमर डिफरेंसेस लाइक वैल्यूज़ कल्चर एंड बिलीव्स, आपने ग्राहकों की संस्कृति, भाषा, वेशभूषा, इन चीज़ों को आपने हर्ट नहीं करना है। अपने अपने सबके बिलीव्स होते हैं, वैल्यूज़ होती है, मान्यताएं होती हैं, तो आपने उनकी मान्यताओं को रिस्पेक्ट देना है। रिस्पेक्ट डिग्निटी ऑफ ऑल कस्टमर, आपने सभी कस्टमर की डिग्निटी का ध्यान रखना है, किसी के आत्मसम्मान को आपने ठेस नहीं पहुंचानी है। लिसन केयरफुली एंड रिस्पॉन्ड इन अ अटेंटिव वे, ग्राहकों को ध्यानपूर्वक से सुनना है और ध्यान से उनके जवाबों का उनके प्रश्नों का जवाब देना है। प्रोटेक्ट कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है। आज की डेट में आपने देखा होगा किसी का अकाउंट हैक हो रहा है तो किसी का फेसबुक अकाउंट हैक हो रहा है, किसी का पूरा फ़ोन हैक हो रहा है। तो आपने कस्टमर की जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसकी जो प्राइवेसी है, वो आपने एकदम कॉन्फिडेंस रखनी है, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना है, किसी से साझा नहीं करना है, शेयर नहीं करना है। एक्नॉलेज द कस्टमर्स बाय नेम, आपने क्या ध्यान में रखना है, आपने अपने ग्राहकों को नाम से पुकारना है, और यदि आप नाम नहीं जानते हैं तो सर या मैम कहकर आप पुकार सकते हैं। इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ और हरसेल्फ बाय नेम एंड रूल, जब भी आप परिचय करने जाओगे, जब भी आप अपने ग्राहकों से अपना परिचय करने जाओगे तो अपना भी और ग्राहकों का भी जो है नाम और आपकी क्या भूमिका है, आपका क्या डिजिग्नेशन है, उसके साथ आपने अपना परिचय देना है। तो ये था पॉलिसीज फॉर गिविंग इन्फॉर्मेशन टू कस्टमर। जब आप ग्राहकों को सूचना दे रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। पॉलिसीज फॉर कस्टमर कंप्लेंट्स, हर रिटेल स्टोर में कंप्लेंट्स तो आते ही हैं, वो वस्तुओं से रिलेटेड हो सकते हैं, कर्मचारियों से रिलेटेड हो सकते हैं। तो कोई भी कंप्लेंट हो उसके लिए जो है स्टेप बाय स्टेप
प्रोसेस चलता है। तो पहला स्टेप कौन सा है? व्हेन अ कस्टमर कंप्लेंट्स द सेल्स एसोसिएट, यदि किसी सेल्स एसोसिएट या किसी विक्रीकर्मी के अगेंस्ट में यदि कोई कंप्लेंट आया है, then need to take the matter seriously and ensure that the details being given by the customer are correct। तो आपने ये सुनिश्चित कर लेना है कि जो चीज़ें ग्राहक बता रहा है वह सही है। हो सकता है कई बार ग्राहक भी झूठ बोल रहा हो। तो जो भी यदि किसी सेल्स एसोसिएट के बारे में कोई ग्राहक कंप्लेंट करता है तो आपने ये सुनिश्चित कर लेना है कि जो चीज़ें ग्राहक बता रहा है क्या वो सही है या नहीं। दूसरे स्टेप में क्या होगा? द सेल्स एसोसिएट मस्ट टेक अप द मैटर टू द स्टोर मैनेजर। और यदि सेल्स एसोसिएट से ऊपर की कोई बात हो जाती है, ग्राहक आपके कहने से बिल्कुल भी नहीं मान रहा है, तो स्टोर मैनेजर तक मामला चला जाएगा इन केस ऑफ एम्प्लॉय कंप्लेंट्स। और यदि ग्राहक आपके कर्मचारी के खिलाफ, यदि आपके खिलाफ कंप्लेंट कर रहा है तो मामला स्टोर मैनेजर तक जाएगा। द कंप्लेंट मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड इन ऑल एस्पेक्ट्स। उस समय आपने ध्यान में क्या रखना है कि यदि ग्राहक आपके अगेंस्ट में, आप एज ए सेल्स एसोसिएट कार्य कर रहे हैं और आपके अगेंस्ट में वो कंप्लेंट कर रहा है, तो आपने क्या ध्यान में रखना है कि आपने उस कंप्लेंट को डॉक्यूमेंटेड करना है, उसको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड में या लिखित रूप में उसको आपने रखना है। तीसरे स्टेप में क्या करोगे? अकॉर्डिंग टू द कंप्लेंट टाइप, शिकायत किस प्रकार की है, सफिशिएंट एक्शन मस्ट बी टेकन बाय द सेल्स एसोसिएट और स्टोर मैनेजर। तो जो निश्चित हो सके, जो भी हो सके, वो आपने स्टोर मैनेजर या सेल्स एसोसिएट लेवल पर आपने उसके ऊपर एक्शन लेना है। चौथे स्टेप में क्या होगा? इफ़ द कंप्लेंट इज़ नॉट सॉल्व्ड एट द स्टोर लेवल, और यदि स्टोर लेवल में वो कंप्लेंट नहीं सॉल्व हो पाई, नहीं वो रिजॉल्व हो पाई, द सेल्स एसोसिएट और स्टोर मैनेजर, then the retailer's head office must be informed and take order from them to solve customer problem। तो आपने क्या करना है? उसको हायर अथॉरिटी तक, यानी आपने उसको हेड ऑफिस तक लेकर जाना है और उस समस्या को, ग्राहक की उस समस्या को आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है। पांचवें स्टेप में क्या होगा? यदि हेड ऑफिस से भी वो कंप्लेंट नहीं सॉल्व होती है तो क्या होगा? इफ़ द सेम टाइप्स ऑफ कंप्लेंट अकर्स ऑन अ रेगुलर बेसिस, अगर निरंतरता के साथ, नियमित रूप से वही समस्या बार बार आ रही है, देन प्रिपेयर एन एक्शन प्लान फॉर द सेम। तो उसके लिए आपको एक प्लान बनाने की ज़रूरत है, एक प्रक्रिया बनाने की ज़रूरत है, ताकि वो समस्या दोबारा ना आ सके। सिक्स्थ स्टेप क्या है एंड लास्ट स्टेप है ये, एन इवेल्यूएशन शुड बी अंडरटेकन एट अ प्री डिटरमाइंड डेट टू एंश्योर दैट द इम्प्रूवमेंट हैज़ अगर। आपने क्या करना है? आपने प्लानिंग बना ली, लास्ट में क्या करना? आपने उसका मूल्यांकन करना है, इवेल्यूएशन करना है कि जिस चीज़ के लिए हमने प्लान बनाया था क्या उसमें कोई सुधार हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये थी पॉलिसीज़ फॉर कस्टमर कंप्लेंट्स। तो हमने इसको स्टेप बाय स्टेप किया, पहले सेल्स एसोसिएट लेवल पर, उसके बाद स्टोर मैनेजर लेवल पर, उसके बाद हेड ऑफिस लेवल पर। यदि वो समस्या फिर भी बार बार आ रही है तो आपने क्या करना है? उस समस्या को सुलझाने के लिए एक प्लान बनाना है। प्लान बनाने के बाद आपने उसको इवेलुएट करना है कि वो समस्या निजात हुई या नहीं हुई। टेक्निक्स टू एनकरेज कस्टमर लॉयल्टी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर आ रही है। कौन कौन से तरीके हैं जिससे हम ग्राहकों को अपने वफादार बना सकें? इसमें पहला है रिमेंबर इम्पोर्टेंट ओकेजन। आप सब रिटेल के स्टूडेंट्स हैं तो बहुत बार आप लोगों के सामने ये चीज़ आई होगी कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ है जो हमें ग्राहकों के बारे में ध्यान रखनी है और आमतौर पर हम रखते भी हैं। स्पेशल ओकेजन्स जिससे ग्राहक खुश होता है, किसी का कोई बर्थडे आ रहा है, किसी की एनिवर्सरी आ रही है, कोई विशेष किसी जाति धर्म के लिए कोई फेस्टिवल आ रहा है, तो वो चीज़ें आपने ध्यान रखनी है और उन ओकेजन्स पर आपने अपने ग्राहकों को ज़रूर याद करना है, उन्हें फ़ोन कॉल करना है या कोई मैसेज करना है। इससे आपका ग्राहक आपका एकदम लॉयल कस्टमर बनेगा, आपका वफादार कस्टमर बनेगा। तो ये पहली टेक्निक जो है ये ज़रूर आप अपनी लाइफ में अपनाइएगा यदि आप सक्सेसफुल रिटेलर बनना चाहते हैं या सक्सेसफुल पर्सन लाइफ में बनना चाहते हैं। कीप कस्टमर इन्फॉर्म्ड, और ग्राहकों को हमेशा सूचित करते रहिएगा। जो भी नई नई चीज़ें आपके स्टोर में आती है, कोई ऑफ़र चल रहा है, कोई डिस्काउंट चल रहा है, कोई नई चीज़ आपके स्टोर में, कोई नया ब्रांड आपके स्टोर में आ रहा है, तो उसके बारे में अपने ग्राहकों को इन्फॉर्म करते रहना है। सेंड हैंड रिटन नोट्स,
कोशिश करनी है कि उन्हें अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स भेजने हैं। आप कोई विश कर रहे हैं, आप कुछ भी उनको लिखना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप अपने हाथ से लिख कर देंगे तो आपका ग्राहक ज़रूर आपका लॉयल कस्टमर बनेगा। टॉक टू द कस्टमर, और आपने अपने ग्राहकों से नियमित रूप से बात करते रहना है। ऐसा नहीं है कि एक बार ग्राहक ने खरीदारी कर ली तो आप दोबारा उसको याद भी नहीं करोगे। तो आपने क्या करना है, रेगुलरली अपने कस्टमर से बात करते रहना है। अब हमने इस सेशन में जो जो टॉपिक कवर किए हैं उसके बाद में कुछ क्वेश्चन आते हैं जिनका हमें उम्मीद है कि आप हमारे वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे और आपने सही तरीके से हमारे वीडियो को देखा भी होगा। तो यदि आपने हमारे वीडियो को सही तरीके से देखा होगा तो इन प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय प्रमोटिंग पॉजिटिविटी? व्हाट इज़ मीन्ड बाय ऑफरिंग टेस्टर? व्हाट इज़ ब्रांड लॉयल्टी? व्हाट इज़ ब्रांड इमेज? व्हाट डू यू मीन बाय कस्टमर मोटिवेशन? Why is it needed? What do you mean by customer service policy? What are the policies for giving information to the customer? What are the policies for customer complaints? What are the techniques for encouraging customer? तो ये प्रश्न उम्मीद करते हैं कि आपने हमारे वीडियो को अच्छे से देखा होगा। तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर लिखिएगा, आप हमसे संपर्क करिएगा। और आने वाले टॉपिक के बारे में आपको बता दूं, अगला जो टॉपिक होगा पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विस, और उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक होगा पोस्ट सेल सर्विस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और यदि मैं फिर से वही चीज़ कहूँगा, हमारे वीडियो को यदि आप पसंद करते हैं तो शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।